वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जो अगस्त 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू कर लेते हैं ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इससे पहले पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट इज। यानी कि आर्किटेक्ट द्वारा आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले प्रोजेक्शन का प्रकार कौन सा है। तो पर्सपेक्टिव जो प्रकार का प्रोजेक्शन होता है, ये आर्किटेक्ट द्वारा आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। वहीं यदि हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो रिकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शोज टू व्यूज ऑफ द फ्रस्टम ऑफ। प्रक्षेपण के कोण का इंगित करने के अनुशंसित प्रतीक के दो दृश्यों को दिखाता है। तो इसमें पूछा है कि जो प्रोजेक्शन का एंगल होता है वह किसका फ्रस्टम होता है। तो वह कोण का यानी कि शंकु का फ्रस्टम होता है। एक प्रोजेक्शन का एंगल शंकु का फ्रस्टम होता है। द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यू आर। सममितीय दृश्य में प्रोजेक्शन है। तो सममितीय दृश्य में प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लान ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि समतल दृश्य के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज नॉट सर्व्ड बाय ए डिवाइडर। डिवाइडर के द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं किया जाता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मेक फुल साइज रिड्यूस्ड साइज ऑफ इनलार्ज साइज ड्राइंग। तो आपका सी आंसर सही आंसर है, मेक फुल साइज रिड्यूस्ड साइज ऑफ इनलार्ज्ड साइज ऑफ ड्राइंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये डिवाइडर की सहायता से नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंक्लाइनेशन ऑफ लेटर्स एज रिकमेंडेड बाय BIS। तो BIS की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये ड्राइंग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो जरूर पढ़ें। थ्योरी में तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो लेटर्स इंक्लाइंड लेटर होते हैं उनमें कितना झुकाव होना चाहिए BIS के अनुसार। तो 75 डिग्री यहाँ सही आंसर है। 75 डिग्री का झुकाव होना चाहिए इंक्लाइंड लेटर्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रॉन बाय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा है 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा तैयार होता है। तो 2 बिंदु आपको हमेशा ही डबल वर्निशिंग पॉइंट मेथड से बनाए जाते हैं। डबल वर्निशिंग पॉइंट मेथड सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स ए सर्किल एट a 2 point end does not pass through the center this line segment is called as। तो वो सेगमेंट क्या कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि एक लाइन काटती है सर्किल को 2 पॉइंट पर और सेंटर से नहीं गुजरती है, तो आप उस रेखाखंड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये आपका वृत्त है, सर्किल है और एक लाइन इसे 2 पॉइंट पर काटती है, तो ये रेखा क्या कहलाती है और सेंटर से भी नहीं गुजरती, तो ये रेखा एक कॉर्ड कहलाती है, जिसे हम कहते हैं जीवा। हिंदी में इसे जीवा कहते हैं। कॉर्ड है ये रेखाखंड जो सेंटर से नहीं गुजरती और वृत्त को 2 भागों में काटती है। क्वेश्चन नंबर 23, मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन इंक्लूड्स। यानी कि रेखाओं के डायमेंशन के
प्रबंधन की विधियां शामिल है। कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो ये है पैरेलल यानी कि समांतर, निरंतर और संयुक्त। पैरेलल, कंटिन्यूज एंड कंबाइंड विधियां होती है जो डायमेंशन के मैनेजमेंट की विधियां है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको दे रखा है। ये आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, और इनमें से कौन सा इसका प्रोजेक्शन बनता है ये आपको इसे पूछा है। तो आपको प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए। यहाँ यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही राइट आंसर है, जबकि एनसीवीटी ने सी डी वाले को राइट माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 नंबर की ड्राइंग रहेगी। आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ लाइन ऑफ ए लेटर विद 14 mm हाइट इन बी टाइप लेटरिंग। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? बी प्रकार के अक्षरांकन में आधार रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको एक सूत्र लगाना है। डी बराबर होता है h/10। h/10 आपका होता है। यदि यहाँ h बराबर यानी कि हाइट आपको दे रखी है 14 mm, तो d बराबर हो जाएगा 14/10 यानी कि 1.4 mm। 1.4 mm निकटतम यानी कि नजदीकी जो आंसर है आपका 1.5 mm दे रखा है। यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका सूत्र होता है। आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये इस बार इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो आप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहती हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड जरूर करें।